सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 सितंबर 2022 को। अपनी खुद की राशि सिंह से निकलेंगे और अपने मित्र बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है रात में 10:46 पर होगा और यहाँ पर सूर्य पूरे 1 महीने रहेंगे। कैसे आपको प्रभाव देंगे उसी विषय के ऊपर बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप सभी व्यूअर्स को सबसे पहले मैं थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और आप जो नोटिफिकेशन का बेल होता है उसको आप जरूर से प्रेस करके रखिए, और जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ आपको अपडेट मिलते रहे। देखिए, सूर्य ग्रह अभी तक अपनी राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये कन्या में जाएंगे जो कि इनके मित्र का घर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी कि इनको राशि लॉर्ड बुध का भी साथ मिलेगा, और सूर्य ग्रह के मित्र का घर है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, तो जो नक्षत्र भी मिलेंगे वो इनके मित्र के नक्षत्र रहेंगे। पहला जो इनका चरण रहेगा वो इनके खुद के चरण रहेंगे, खुद के इनके नक्षत्र रहेंगे, उत्तरा, फाल्गुनी। और उसके बाद फिर ये हस्त चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे, फिर ये चित्र मंगल के नक्षत्र से। तो सूर्य का जो पूरा ये गोचर पीरियड रहेगा, ये सूर्य अपने खुद के नक्षत्र, चंद्रमा जो कि इनके मित्र हैं, और मंगल। तो यहाँ पर नक्षत्रों का इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो कि सूर्य को प्रभाव देने के लिए काफी अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि चूंकि यहाँ पर बुध भी रहेंगे, हालांकि वो वक्र स्थिति में रहेंगे, और इनके ऊपर सूर्य के ऊपर गुरु जो कि वक्री होकर के मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो सूर्य के ऊपर प्रभाव रहेगा गुरु का भी, और चूंकि राशि लॉर्ड बुध भी वहां पर है तो सूर्य उनके अनुसार भी रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेंगे। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि ये सामान्य है, गोचर के ऊपर आधारित प्रिडिक्शन है, तो आप लोग इसको बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिएगा, अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि से मिला करके देखिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों की महादशा अंतर प्रत्यंतर में अगर सूर्य ग्रह आ रहे होंगे, बुध ग्रह आ रहे होंगे, चंद्र ग्रह आ रहे होंगे, मंगल आ रहे होंगे, तभी आपको इसका परिणाम विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आया और कब चला गया। देखिए, सूर्य ग्रह अगर आप काल पुरुष के हिसाब से लेते हैं तो ये आत्मा के कारक ग्रह हैं और बहुत प्रमुख ग्रह हैं। सारे ग्रह इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह हो करके ये काल पुरुष की 6वीं राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि जो है वो 6ठी राशि है, जो कि संघर्ष को दिखाती है, रोगों को दिखाती है, जितनी भी दिक्कत वाली चीजें होती हैं उन सारी चीजों को कन्या राशि और 6वां भाव दिखाता है। तो काल पुरुष के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सूर्य जैसा ग्रह जब कन्या राशि में जाएगा, तो चूंकि वहां पर बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध वहां पर उच्च के होते हैं, और साथ में सूर्य बुध के साथ में रहेंगे, तो एक तरह से बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो सूर्य कन्या राशि में काफी अच्छे से रिजल्ट देने में भी अपने आप को सक्षम पाएंगे, क्योंकि एक तो उनको राशि लॉर्ड का साथ मिल रहा है, गुरु से भी दृष्ट है, नक्षत्रों का भी इनको सपोर्ट मिलेगा। तो कई तरह से जो है सूर्य यहाँ पर परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। सूर्य जो कि अग्नि तत्व ग्रह है और ये कन्या राशि में आ रहे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व राशि होती है, इनके मित्र का घर है। तो यहाँ पर इनका परिणाम करने का जो तरीका रहेगा, ये हर एक व्यक्ति के अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स होती हैं, किसी भी चीज से जो फाइट करने की एक एबिलिटी होती है, उन चीजों की वृद्धि करेंगे यहाँ पर। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके सुखों को भी प्रभावित करेंगे, आपका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको भी ये प्रभावित करेंगे, और जो आपकी वृश्चिक राशि है उससे संबंधित रिजल्ट्स को भी ये यहाँ पर देंगे।
और पंचम जो राशि होती है सिंह की, उसका भी प्रभाव यहाँ पर सूर्य देंगे जब कन्या राशि में रहेंगे। इस तरीके से सूर्य की जो स्थिति है कन्या राशि में अच्छी कही जाएगी। हालांकि अगर आप पक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य धीरे धीरे करके तुला की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें जरूर कमी आती है, लेकिन राशि लॉर्ड और नक्षत्र का साथ मिलने की वजह से सूर्य कन्या राशि में भी काफी अच्छे से परिणाम देने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं सूर्य, आपकी बुध की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा मंगल ये सारे प्लेनेट वेल प्लेस्ड हैं और महादशा भी आपकी अच्छी चल रही है, जो कारक ग्रहों की चल रही है, तो ये 1 महीने का ट्रांजिट आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि गुरु का प्रभाव भी रहेगा तो सूर्य यहाँ पर गुरु से प्रभावित होकर के अपने परिणाम को देंगे। हालांकि गुरु वक्र स्थिति में है, फिर भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वहां पर वो भाग्य को लेकर के चलते हैं, तो एक तरीके से भाग्य और पंचम का जो एक सम्मिलित प्रभाव होता है वो भी रिजल्ट के ऊपर प्रभाव डालेगा। जो सूर्य का रिजल्ट करने का तरीका है उसमें भी शुभता बढ़ जाएगी, इस तरीके से समझिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। देखिए मेष वालों के लिए सूर्य आपके 6वें भाव में आ रहे हैं और आपके ये तीसरे भाव के मालिक हैं और 6ठे भाव के मालिक हैं, और यहाँ पर ये प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य जो है आपके 5वें भाव के मालिक हैं और आपकी कन्या राशि जो कि आपके 6वें भाव में पड़ी हुई है वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी सफलताएं लेकर के आ सकता है। जो कंपटीशन से जुड़े हुए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर सूर्य बढ़ाएंगे। ये सूर्य आपको विदेशों से भी लाभ करवा सकते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें होती हैं वहां पर भी ये आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो आपकी मदर है उनकी लाइफ से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ट्रांजिट आपको आपकी फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं सुख सुविधाएं होती हैं उसमें भी वृद्धि देने का काम करें। यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके 12वें भाव से संबंध बनाएंगे, तो ये समय जो बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आप लोग कुछ जर्नीज कर सकते हैं, एजुकेशन से जुड़ करके कुछ आप अब्रॉड वाली जर्नीज कर सकते हैं, कहीं दूर स्थान पे जा सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपको कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवाएगा। आपके अंदर ओवरऑल काफी मेहनत और पराक्रम को बढ़ा करके हर एक तरह की चीजों के ऊपर आपको सफल बनाने का भी काम करेगा। जो सबसे बड़ा प्रभाव मिलेगा वो उच्च शिक्षा से जुड़ करके, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई के पर्पज से कहीं बाहर जाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए यहाँ पर सूर्य बहुत अधिक लाभ देंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जितने भी वृषभ वाले लोग हैं आपके लिए सूर्य आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपके लॉर्ड हैं ये 5th हाउस के। तो जब यहाँ पर आएंगे सूर्य तो ये आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि करने का काम करेंगे, आपको बच्चों से काफी लाभ करवाएंगे, आपकी रचनात्मकता को काफी बढ़ा देंगे सूर्य यहाँ पर। तो जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हो आपका, आप कोई भी क्रिएशन से जुड़ा हुआ, एक्टिंग है, राइटिंग है, किसी भी तरह के आप काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको सूर्य बहुत लाभ कराएंगे। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ देगा, इसी के साथ साथ ये आपके लिए मेहनत पराक्रम इन सारी चीजों की वृद्धि करके आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। ये समय आप लोगों को हर एक तरह से शुभता वाले रिजल्ट देगा, क्योंकि सूर्य 5वें भाव से काफी अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी खुद की राशि होती है, उनकी अपनी खुद की राशि है। अगर आप देखते हैं काल पुरुष के हिसाब से तो वृषभ वालों के लिए भी पंचम भाव में आकर के आपको बच्चों से लाभ कराएंगे, ट्रेडिंग शेयर इन सारे क्षेत्रों से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे सूर्य। गुरु की भी दृष्टि है तो ये और भी अच्छे से रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अपने बच्चों का,
बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो कि गुरु का एस्पेक्ट रहेगा, हालांकि गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन आपके लिए ये आपके 8वें भाव के और आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं। तो चूंकि आपके लिए अकारक ग्रह हैं और आपके सूर्य से रिश्ते संबंध बनाएंगे, तो बच्चों से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सूर्य आपके लिए आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, चौथे भाव से जो सूर्य का गोचर होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि इनको राशि लॉर्ड का साथ मिल रहा है और यहाँ पर ये तीसरे भाव की ऊर्जा को लेकर के आ रहे हैं, आपके प्रोफेशन में जरूर वृद्धि कराएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपके प्रोफेशन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधे सीधे। फैमिली के अंदर थोड़े से आप जो संघर्ष वाली चीजें होती हैं, उनको आप बचाने का प्रयास करिएगा। जो आपकी मदर है, उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, या जिन लोगों का काम सेल परचेज का है, उनके लिए भी यहाँ पर सूर्य लाभ के योग निर्मित कराएंगे, क्योंकि ये आपके लिए कर्क राशि का प्रभाव देंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए व्यवसाय, बिजनेस, आपका जो प्रोफेशन है, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। चौथा गोचर सूर्य का नहीं अच्छा होता है, फिर भी ये नक्षत्रों से जो संबंध स्थापित करेंगे और दृष्टि के द्वारा जो संबंध स्थापित करेंगे, तो ये आपके व्यवसाय, बिजनेस, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र, इन सारी चीजों का विस्तार करेंगे। सिर्फ आप सावधानी एक चीज का रखिएगा कि आपकी फैमिली के अंदर किसी भी तरह का तनाव नहीं पैदा होने पाए, क्योंकि तीसरे भाव की पूरी ऊर्जा लेकर के चौथे भाव में आएंगे, तो अचानक से परिवर्तन, घर के अंदर का जो एक पूरा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो आपकी मदर है, उनके साथ में थोड़ा तालमेल बना लीजिएगा, लेकिन ये आपकी मदर की लाइफ में भी कुछ अच्छे इवेंट्स दे सकते हैं। जब फैमिली के अंदर कुछ अच्छी चीजों का ना, सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, इस तरह की स्थितियां भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, सूर्य आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं और आपके धन भाव के मालिक हैं, काफी अच्छा गोचर आपके लिए है। कर्क वालों को यहाँ पर सूर्य मेहनत, पराक्रम के माध्यम से आर्थिक लाभ करवाने का काम करेंगे, और विशेष रूप से जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जिन लोगों का जुड़ा हुआ काम है, या जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों को भी सूर्य काफी लाभ करवाएंगे, आपके भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। ये जो समय रहेगा कर्क वालों के लिए, एजुकेशन से जुड़ करके जर्नीज मिलेंगी आपको, लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, पिता की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकते हैं। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, एजुकेशन से जुड़ करके धार्मिक यात्राएं, ये सारी चीजें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को जरूर मिलेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो समय है आपके लिए कुछ खर्चे भी लेकर के आ सकता है। अचानक से आपका कुछ खर्च जैसी स्थिति आपके सामने आए, वो खर्चे जो हैं वो आप अपनी जर्नीज के ऊपर कर सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के ऊपर कर सकते हैं, या किसी भी तरह की जो मौज मस्ती वाली चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी आपके पैसे खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन आपकी वाणी काफी मेहनत पराक्रमी हो जाएगी, आप अपनी भाषा शैली, अपनी मेहनत पराक्रम के द्वारा हर तरह से आप लाभ लेने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके धन के मालिक हैं और मेहनत पराक्रम के भाव में आ रहे हैं, जहां पर ये काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो भी लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ लेंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए तो लग्न के मालिक हैं और धन भाव में आ रहे हैं, तो काफी अच्छी स्थिति है। ये टाइम पीरियड आपको आर्थिक लाभ देगा। इस समय पे आप लोगों के लिए जो लोग विदेशों से जुड़ करके कुछ काम करते हैं, जिन लोग का इन्वेस्टमेंट का काम है, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके आपको सूर्य लाभ देंगे। किस समय आपको मान सम्मान भी करवा सकता है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ देने का भी काम कर सकता है। इसी के साथ साथ कि आपको थोड़ा सा
हेल्थ से संबंधित जो चीजें होती हैं, विशेष रूप से जो आपकी राइट आइज है, आंखों का आप ध्यान रखिएगा, अपनी भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सूर्य का गोचर होता है सेकंड हाउस से बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मित्र का इनको साथ मिलेगा और अष्टम भाव से इनको गुरु ही देखेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा सूर्य वालों के लिए पैतृक संपत्ति से अवश्य अवश्य आप लोगों को लाभ कराएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, या जो लोग बच्चों से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई इवेंट्स इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। सिर्फ आप अपनी बोलचाल का ध्यान रखिएगा, जो आपकी भाषा शैली है उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं आने पाए या तेजी नहीं आने पाए। हालांकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएंगे तो वाणी आपकी बिगड़ने नहीं पाएगी, फिर भी क्योंकि गुरु से दिष्ट है तो इनका जो तरीका होगा सूर्य का बोलने का, काम करने का, उसमें शुभता रहेगी। लेकिन तेज ग्रह है तो जहां एक और आपको धन लाभ करवाएंगे और आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, फैमिली के अंदर धन संपत्ति इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे, वही ये आपको थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित चीजों से जुड़ी हुई चीजें भी दे सकते हैं। विशेष रूप से आयुष का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके 12वें भाव के मालिक हैं, आपके लग्न स्थान पे आ रहे हैं। देखिए सूर्य जब लग्न स्थान पर आएंगे तो ये आपके 7वें भाव से संबंध बनाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा। इस समय आप कुछ पैसे खर्च करेंगे जो कि आप अपने स्वयं के ऊपर खर्च करेंगे, और हो सकता है कि इस समय आप अपने बिजनेस से जुड़ करके भी आप पैसों का खर्चा करें। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए सूर्य यहाँ पर बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि जहां एक और आपको समाज में स्थापित करने का काम करेगा, क्योंकि लग्न में बुधादित्य योग बनेगा तो ये आपके लिए व्यापार की दृष्टि से आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए काफी अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में भी बॉन्डिंग मजबूत होगी, लोगों की दृष्टि में आप आ जाएंगे, आपकी तरीके से नेम फेम प्रसिद्धि इस तरह की स्थितियां सूर्य यहाँ पर आपके लिए निर्मित करवा सकते हैं। ये आपको लाभ भी दिलवाएंगे, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन चूंकि सूर्य तेज ग्रह है और लग्न स्थान पे आ रहा है तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान का मतलब है कि इससे जो सर से संबंधित एरिया होता है उसका आप ध्यान रखिएगा, और पार्टनर के साथ में थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा। और जो कि लगन स्थान से सूर्य का गोचर कुल मिलाकर के सम्मान देने का काम करता है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा इरिटेशन भी देता है, चिड़चिड़ाहट जैसी स्थितियां भी देता है। और आपके लिए द्वादश के लॉर्ड हैं ये, इस वजह से थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर भी कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर औसत रहेगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लाभ भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के आपके मालिक बनते हैं और आपके 12वें भाव में आ रहे थे। जो टाइम पीरियड है सूर्य आपसे कुछ खर्चे करवाएंगे, और ये जो खर्चे होंगे हो सकता है कि आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर दें या स्वास्थ्य संबंधी चीजों के ऊपर कर दें, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर गुरु का भी एस्पेक्ट है और 12वें भाव में इनको राशि लॉर्ड बुध का भी साथ मिलेगा। 12वें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। ये टाइम पीरियड आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाइएगा, सेवा के लिए लगाइएगा। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर सूर्य आपको अधिक दिक्कत नहीं देंगे। और चूंकि इनका आस्पेक्ट जाएगा आपके 6वें भाव पर जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको जितनी भी एनिमीज से संबंधित चीजें होती हैं, चाहे वो आपके डिजीज हो, ऋण हो, या जो भी डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, उससे आपको ये मुक्ति देने का काम करेंगे। वहां पर आपको सफलताएं मिल सकती हैं। फिर भी आप अपने आइज का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी लेफ्ट आइज का। आंखों में कुछ आपको दिक्कतें सूर्य यहाँ पर दे सकते हैं। बार बार गोचर सूर्य का बहुत योग कारक नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मित्र के घर में है तो आपको ऐसे कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, कोई बहुत नुकसान जैसी स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। खर्चे जरूर होंगे तो आप प्रयास करिएगा कि ये जो खर्चे हों आप उसको इन्वेस्टमेंट का फॉर्म दे दीजिए। ये टाइम पीरियड आप लोग अपने प्रोफेशन से जुड़ करके यात्राएं भी कर सकते हैं, व्यापार जिन लोग का कहीं बाहर से जुड़ करके है, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं बाहर से जुड़ करके उनका कुछ कार्य व्यवसाय है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा, आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके ये 10वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छा गोचर है आपके लिए। 11वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, आपको ये समाज में स्थापित कराएंगे, नेम फेम प्रसिद्धि, गवर्नमेंट के द्वारा लाभ,
जो भी उच्च वर्ग होता है, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं वहां पर आपके लिए शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी। ये टाइम पीरियड आपको, आपके जो बच्चे हैं उनके द्वारा आपको कुछ नेम फेम प्रसिद्धि या उनके द्वारा आपको कुछ प्राउड फील हो, इस तरह के इवेंट्स भी आपको दे सकता है। ये टाइम पीरियड कुछ बच्चों से रिलेटेड इवेंट्स भी दे सकता है, कुछ लोग बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहां से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे सूर्य यहाँ पर। वृश्चिक वालों के लिए काफी एक्सीलेंट गोचर है। आपके बड़े भाई बहन, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उन सभी के माध्यम से आपके लिए लाभ की योग निर्मित कराएंगे। समाज में आपको स्थापित कराने का काम करेंगे। सूर्य 11वें से बहुत लाभ देंगे आपको, इसका आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। प्रमोशन या कुछ आर्थिक लाभ, क्योंकि आपके 10वें के मालिक हैं और 11वें में जा रहे हैं, खुद के मित्र के घर में जा रहे हैं, तो काफी अच्छी स्थिति आपके लिए कही जाएगी। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके भाग्य भाव के 9 के मालिक है और आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, तो ये टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशन में काफी वृद्धि कराएगा। आपके व्यापार में, बिजनेस में, प्रोफेशन में आपको एक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये टाइम पीरियड बहुत से लोगों को प्रमोशन दिलवाएगा, नई जॉब दिलवाएगा। आपका जो कुछ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम रुका रहा होगा, पेंडिंग रहा होगा, वो सारी चीजें पूरी होंगी। आपके पिता की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटना इस टाइम पीरियड में हो सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हैं या कहीं पे भी अच्छी जगहों पे हैं, उनके लिए काफी अच्छा ये गोचर रहेगा। आपको नेम फेम प्रसिद्धि सारी चीजें दिलवाएंगे सूर्य यहाँ पर, क्योंकि लग्नेश गुरु से भी इनका संबंध बन रहा है, जो कि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे। तो ये टाइम पीरियड आपको जहाँ एक और प्रमोशन, जॉब में कुछ अच्छी सुविधाएं आपको दे या कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि आपका प्रमोशन हो, नई जॉब मिले। इसी के साथ साथ ही आपको प्रॉपर्टी का लाभ, मतलब हर तरह से जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो करियर से जुड़ करके हों या व्यक्ति के जो उसकी समृद्धि होती है उससे जुड़ करके हो, वो सारी चीजें यहाँ पर सूर्य आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि आपके नवम के मालिक हैं और 10वें भाव में आ रहे हैं, तो काफी अच्छा गोचर है, बहुत एक्सीलेंट गोचर है धनु वालों के लिए। फैमिली के अंदर भी कुछ निर्माण करवा सकते हैं और कुछ बड़ी सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है। ओवरऑल ये टाइम पीरियड 1 महीने का आपको बहुत ही स्थापित करने का काम करेगा। जो लोग नई जॉब के लिए तलाश कर रहे थे उनको मिल सकती है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। और ये समय थोड़ा सा कुछ आपको सडन चेंजेस भी दिखा सकता है, तो अगर आप अपने जॉब में अचानक से कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसको काफी देख परख करके फिर करिएगा। बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाले योग बन सकते हैं। जो बच्चे इस टाइम पीरियड में पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लग सकता है। काफी एक्सीलेंट गोचर है धनु वालों के लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके 8वें भाव के मालिक और आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। देखिए, सूर्य का जो 9वां गोचर होता है वो कुल मिलाकर के अच्छा होता है और मकर के लिए बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। तो सबसे पहला आप काम करिएगा कि जो आपके फादर हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वहां थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। ये गोचर आपको कुछ यात्राएं भी करवा सकता है। आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। आपका जो पार्टनर है उसको व्यवसायिक लाभ, यात्राएं, उसके लिए कुछ ये मेहनत पराक्रम को बढ़ा करके और तब उसके भाग्य की वृद्धि करें, इस तरह का भी ये सूर्य का गोचर आपको प्रभाव देगा। पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके मेहनत पराक्रम वाणी इन सारी चीजों को सूर्य यहाँ पर बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, उसका भी लाभ आपको सूर्य देंगे। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सरकार से लाभ, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन सभी को माध्यम बना करके आपके लिए आर्थिक लाभ देने का भी काम करेगा। हर एक तरह से ये आपके लिए शुभता वाले रिजल्ट देगा। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा और जर्नीज वगैरह करने जा रहे हैं तो वहां थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। आपके लिए एक औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 7वें भाव के मालिक होते हैं और 8वें भाव में गोचर में आ रहे हैं। देखिए, 8वां गोचर जो सूर्य का होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब के आएंगे तो ये आपको कुछ, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ आर्थिक प्रगति का टाइम पीरियड आपको देखने को दे सकते हैं। उसके लिए कुछ आर्थिक लाभ मिले,
जो आपका व्यापार है, बिज़नेस है, वो वृद्धि की ओर जाए। लेकिन थोड़ा-सा आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा और थोड़ा आप अपने आइज़ का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपनी राइट आइज़ का। आँखों में आपको कुछ दिक्कतें दे सकते हैं यहाँ पर सूर्य। ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे अच्छा तब हो सकता है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ों में लगाएँ, जो भी अध्यात्म है, ईश्वर है। क्योंकि यहाँ पर इनको राशि लॉर्ड का भी साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठ कर के सूर्य के ऊपर दृष्टि संबंध बनाएँगे। तो जो लोग गूढ़ विषयों से जुड़ कर के जिनका ऑलरेडी काम है, चाहे रिसर्च से, चाहे साइंटिस्ट हुआ, डाटा एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, लाइफ एजेंट हो, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा लाभ देने का काम करेगा। और बाकी जितने भी लोग हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जब 8वें भाव से ट्रांजिट करते हैं, तो जितनी भी हिडन चीज़ें होती हैं, उनको भी ये उजागर करने का काम करते हैं। चूँकि यहाँ पर इनको बुध रहेंगे और सूर्य दोनों साथ में रह कर के बुधादित्य योग बनाएँगे, तो ये टाइम पीरियड आप अपनी पूरी एनर्जी को रिसर्च में, पढ़ने-लिखने में, इन चीज़ों पर लगाएँगे, तो आपको यहाँ पर सूर्य कुल मिलाकर के ठीक-ठाक रिज़ल्ट दे देंगे। क्योंकि सूर्य का जो अष्टम गोचर होता है, ये अम, बहुत योग कारक नहीं होता है, तो आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक क्रियाकलापों पे लगाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 6वें भाव के मालिक हैं और आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 7वां जो गोचर होता है सूर्य का, कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन राशि लॉर्ड का साथ मिल रहा है, तो ये आपको थोड़ा-सा व्यापार, बिज़नेस, आपकी जो ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उन सारी चीज़ों में ये आपको वृद्धि देने का काम करेंगे, प्रोग्रेस देने का काम करेंगे। आपकी मदर की लाइफ में हो सकता है कि कुछ अ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएँ, इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ आप थोड़ा-सा तालमेल बनाइएगा। उसके साथ किसी तरह का वाद-विवाद, तनाव, कलह-क्लेश, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा कर के रखिएगा। हालाँकि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आपको स्थापित करने का काम कर सकता है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न स्थान को देखेंगे और वहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, तो जितने भी मीन वाले लोग हैं, आपके लिए जो एक अ, समाज में जो पहचान होती है, जो सामाजिक रूप से व्यक्ति अपने आप को स्थापित करना चाहता है, उस दृष्टि से तो ये सूर्य आपको लाभ करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर की दृष्टि से थोड़ा आपको सँभाल करके चलना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपका बेवजह का तनाव, विवाद, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा विशेष रूप से। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को जो ऑलरेडी पहले से रिश्ते में हैं, उनको मैरिज की ओर भी लेकर के जा सकता है। ये एक शुभता वाली चीज़ रहेगी, तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं, तो इस टाइम पीरियड में प्लान कर सकते हैं आपकी मैरिज की ओर आप आगे बढ़ें। लेकिन ये फाइनल तब करिएगा जब सूर्य आपके सप्तम भाव से निकल कर के और आपके 9th हाउस में ट्रांजिट में चले जाएँगे, तब आप विवाह को करने का फाइनल जो डिसीज़न है वो लीजिएगा। जब तक सप्तम में है तब तक मत लीजिएगा। और इस तरीके से देखते हैं तो मीन वालों के लिए जो गोचर है कुल मिलाकर के एक औसत गोचर कहा जाएगा। सबसे जो अधिक फ़ायदा मिल रहा है इस गोचर का, वो एक तो मेष वालों को मिल रहा है और मिथुन को बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। सिंह वालों के लिए भी ठीक-ठीक सा रिज़ल्ट मिलेगा और वृश्चिक वालों के लिए अच्छा रिज़ल्ट है, धनु के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है ये। इस तरीके से अगर देखते हैं तो 5-6 राशियों के लिए सूर्य काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सूर्य बुध के साथ में होने की वजह से बहुत बुरा रिज़ल्ट नहीं देंगे। कुल मिलाकर के जो इनका परिणाम देने का तरीका रहेगा, उसमें शुभता रहेगी। बस ये है कि जिन हाउसेस से इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, जैसे कि चौथा भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है, तो जिन राशियों के लिए 4, 8, 12 से सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, घरेलू चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को ईश्वर, अध्यात्म इन चीज़ों से जोड़ कर के रखेंगे, तो सूर्य आपको कोई भी नेगेटिव रिज़ल्ट्स नहीं देंगे। फिर थोड़ी-सी रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। आपके महादशांतर प्रत्यंतर में सपोर्ट मिल रहा होगा इनको, तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य खराब स्थिति में है, ऐसी स्थिति में आप सूर्य को मजबूत करिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, अपने पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करिए या पिता जैसे जितने भी रिलेशन हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए।
और इसी के साथ साथ संडे के दिन आप जितनी भी लाल कलर की चीजें होती हैं, चाहे लाल कलर का फूल होता है, गुड़ है, खाने की चीजें हैं, तांबा है, ये सारी चीजें आप किसी मंदिर में पंडित को दान कर सकते हैं, या जो भगवान को लगाने के लिए अक्षत, रोली, रेड कलर की जो चीजें आती हैं, इन सारी चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। आप संडे का व्रत भी कर सकते हैं, बिना नमक का आप खाना खाइए टाइम पे, कोई भी जैसे रोटी है और मीठी चीज है उसके साथ आप खाते हैं, और उस दिन आप व्रत रहते हैं, तो भी आपका सूर्य काफी मजबूत होता है। और सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज करके आप अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको सूर्य के ट्रांजिट को समझने में कुछ मदद मिली होगी, और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मेरे वीडियो अपलोड होने का आपको जानकारी मिल पाए और आप उसको देख पाए। और ये जो गोचर है बहुत सामान्य ट्रांजिट के ऊपर आधारित है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से लीजिएगा, क्योंकि फाइनल जो स्थिति होती है आपके नेटल चार्ट के ऊपर निर्भर करती है कि वहां पर प्लैनेट कैसे बैठे हैं, क्या महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो सारी चीजें अधिक प्रभाव डालती हैं, लेकिन ये ट्रांजिट का प्रभाव है, जिससे भी आपको गाइडलाइन मिलेगी। फिर मैं आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊंगी जो इससे जुड़ा हुआ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।